Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one from CSR Net, December 2023 PYQ question and this question from linear algebra. ठीक है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है ये क्वेश्चन फ्रॉम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में उसको पहले रीड करते हैं, देन वन बाय वन अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे आपका मतलब आपको प्रॉपरली अप्रोच करना चाहिए, वेयर यू कैन डू सम मिस्टेक, दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 7x7 ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ए विद ब्लॉक्स दिस। तो हम लोग लेट ए को हम लोग ऐसे क्लेम कर सकते हैं ना, एक ऐसा है डायगोनल में कौन कौन है, एक तो 0 है, और कौन है 1 है, और कौन है 0 1 0 0 है, और कौन है 2 पाई i 1 0 2 पाई i 0 0 0 0 2 पाई i। ठीक है, ये है, सॉरी कहाँ चला गया, ये ठीक है, ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है। नाउ ये है आपका 7x7 मैट्रिक्स, फाइन। ये 1x1 ब्लॉक, ये 1x1, ये 2x2 और ये 3x3। तो अल्टीमेटली आपका 7x7 तो बन गया 3 + 2, 1 + 1 + 2 + 3, तो ये 7 हो रहा है, तो 7x7 ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन, कोई जरूरत नहीं। नाउ क्वेश्चन में दिया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन स्पेस का डायमेंशन वगैरह दिया है। ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा, तो एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू प्रोवाइड्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक आइगन वैल्यू जो है उनका एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख देंगे। यहां पे देखो 0 जो ब्लॉक है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स आइगन वैल्यू 0 1, राइट। अच्छा, ये जो 1 ब्लॉक है कंट्रीब्यूट आइगन वैल्यू 1 1, राइट, फाइन। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है 0 1 0 0, ये जो है कंट्रीब्यूट आइगन वैल्यू 0 ट्वाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा 2 पाई आयोटा 1 0 2 पाई आयोटा, ठीक है, 0 0 2 पाई आयोटा 0 0, ठीक है, ये है। तो ये कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा, बट ये 3 टाइम्स, फाइन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब कितना नंबर ऑफ आइगन वैल्यू 0 है। एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 है आइगन वैल्यू, इनके लिए एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। ठीक है, इसको हटाओ। आइगन वैल्यू 0 के लिए 3 है, आइगन वैल्यू 1 के लिए 1 है, और 2 पाई आयोटा के लिए क्या है, 2 पाई आयोटा के लिए ऑल्सो 3 है। ये तीनों इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा ना, x माइनस 0 इनका होल क्यूब हो जाएगा, x माइनस इनका पावर 1 होगा, जितना टाइम रिपीट कर रहे हैं वो पावर में होता है, 2 पाई आयोटा पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब x माइनस 1 x माइनस 2 पाई आयोटा होल क्यूब। ठीक है, ये है हमारा जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो आ गया। अच्छा ऑप्शन में देखते हैं वही है कि नहीं, दूसरा कुछ है। देखो बिल्कुल सही है, ये दे के रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही होंगे। ठीक है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल की बात हो रहा है। ठीक है, डिस्कस करेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा
जीरो जो मेरा आइगन वैल्यू था ना, जीरो आइगन वैल्यू। लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना था? इनके लिए लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक साइज क्या था? 2 था। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ, ये तो जानते ही हो, फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। आइगन वैल्यू 1 उनके लिए x माइनस 1 फैक्टर, क्योंकि इतना ही ब्लॉक है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ही ब्लॉक है, तो उनका पावर 1 ही एक पॉसिबिलिटी है, फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड आइगन वैल्यू 2 पाई आयोटा के लिए क्या मिला है ना, 2 पाई आयोटा के लिए क्या मिला है ना, एक तो 1 क्रॉस 1 ब्लॉक मिला है। ध्यान से मैं रिपीट करता हूं, 2 पाई आयोटा 1 0, 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा, ये 0 0 था। ये देखो ये 3 क्रॉस 3 तो है, बट ये जो जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है, एक तो 2 क्रॉस 2 दिख रहा है और एक 1 क्रॉस 1 दिख रहा है। ट्राई टू अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो मैक्सिमम की लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक कितना है, लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक साइज कितना होगा, 2 है। दैट इंप्लाइज x माइनस 2 पाई आयोटा की होल स्क्वायर मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज रिक्वायर्ड मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, रिक्वायर्ड मिनिमल पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 पाई आयोटा इनका होल स्क्वायर, दैट इज द आवर मिनिमल पॉलिनोमियल। डन। सो इतना हो गया है। यहां से हमारा जो क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस, देखो इसमें इसका पावर 3 दे रखा है, तो गलत है, 2 ऑप्शन होगा नहीं, कि 3 हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में कहां पे ट्रिकी रखा है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे नहीं कि इसको मान लेंगे 3 क्रॉस 3 जॉर्डन ब्लॉक है, बट है नहीं, ये 2 क्रॉस 2 जॉर्डन ब्लॉक है एंड एक 1 क्रॉस 1 है। दैट इज द मिस्टेक। आप इसको 3 क्रॉस 3 मान लेंगे तो ये ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन को सही बोल देंगे। समझ में आया? दैट इज द मिस्टेक पॉइंट, अदरवाइज देयर इज नथिंग। नाउ हमारे पास जीरो आइगन वैल्यू के लिए, जीरो आइगन वैल्यू जो है, अच्छा मैं एक चीज बोलता हूं, आइगन वैल्यू 0 है, 1 है, 2 पाई आयोटा है। ठीक है, आपको आइगन स्पेस का डायमेंशन पूछा गया है ना, आपको आइगन स्पेस का डायमेंशन पूछा गया है, तो आप 0 के लिए 2 लिखेंगे। क्यों ना, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। ओके, आइगन स्पेस ये क्या है, 2 है। 1 के लिए क्या है, 1 है। 2 पाई आई के लिए कितना जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है, 2 दिख रहा था, तो आपका 2 1 2 होगा आंसर। क्वेश्चन में दिया है डायमेंशन ऑफ द 0 1 2 पाई आइगन स्पेस का 2 1 2 होगा, यहाँ पे 3 दिया है तो ये गलत है, तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस अप्रोच। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। आपको करेक्ट आंसर ही पूछा था और रॉन्ग आंसर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस अप्रोच। ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का ही कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करके रखे थे, बाकी कुछ है नहीं। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो दैट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, and if you like this solution approach, please share and subscribe. Thank you.